अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है और हमें जिस ट्रिप का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, तो आज फाइनली वो ट्रिप होने जा रही है। हम बाइक पर जा रहे हैं कहीं दूर दराज इलाकों में, सुनसान इलाकों में। सुनसान तो नहीं है, सुनसान नहीं है लेकिन शहर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। और सुनसान नहीं है, बहुत ये आबादी सर है। करीम, अब देखिए कैसे रेडी हो गए अभी और तक सामान उठाया मैं तैयार सबने। नहीं हुआ, अभी भी तैयार हो जाऊंगा। बस कॉम करना है, हाँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नहीं बस 5 मिनट, वो कपड़े उठाने चलिए। हुसैन वाले पे आ रहे हैं, नहीं ना, आप अंदर तो आ जाओ थोड़ा। तो बाइक ऐसे खड़ी कर दें। हाँ जी, वो लगाओ, को ताला लगाओ। चले ठीक है। तो ये मैं बाइक रेडी है। आप वो वास्कोट नहीं लेके आए? हाँ, इसके अंदर है। इसके अंदर हाँ ठीक है। तो ये बाइक रेडी है और हम बाइक पर जा रहे हैं। यहाँ से अभी 4 जा रहे हैं। का पेट्रोल जब से बाइक लिए ना, तब से मैं बस 500 का है और या तो लीटर पेट्रोल डलवाता था। तो आज ये पहली बार है जो कि मैं बाइक में 1000 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े सफ़र में निकले ही नहीं है। तो और हम पेट्रोल डलवाते हैं 1 रुपया कम करके। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 का है तो हम डलवाते हैं 999 का। 500 का होता है तो हम डलवाते हैं 499 का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो पेट्रोल डलवाते हैं या उनको पता होता है कि मीटर जो है फ़िक्स होता है इनका, और फिक्स में पेट्रोल कम आता है। हवा सही करी। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद हम बस ऑलमोस्ट फ्री हैं। फिर हम अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। और ठीक है, ओके। अभी हमने ज्वाइन किया है ऑल रेडी फॉर द हिस्टोरिकल हमारे वीडियोग्राफर सर वही, और सर जैद ने अभी ज्वाइन किया है। मैं और सर करीम ने नाश्ता अभी हमने कर लिया। तकरीबन 8 बजे हम यहाँ से निकले हैं और 9 बजे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है। और पहला जो हमारा स्पॉट है वो है टंडो आदम। टंडो आदम में हमारे कुलीग हैं सरफिदा हुसैन, जो मेरी एकेडमी में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके पास जाएंगे और फिर वहाँ नाइट स्टे करने का इरादा है। एक नाइट वहाँ स्टे करके और सुबह के टाइम हम निकलेंगे सरवकार के पास। सरवकार भी हमारे कुलीग हैं और वो मेरी एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर क्लास को। तो फिर देखेंगे और उनके बाद क्या हमारा सीन होता है। वो रूट इतना ज़बरदस्त था कि बाइक ना मुझे 100 पे चलाने का दिल कर रहा था। और लेकिन मसला ये था कि पीछे जो हमारे साथ सर जैन सर मोइन है, उनके पास वैसे उनके पास भी होंडा ही है और लेकिन CD है 70, तो वो पीछे छोड़ जाते हैं हम उनको काफ़ी ना, इसलिए। लेकिन कभी कभी हम स्पीड दे रहे थे, कभी कभी हम नहीं दे रहे थे, लेकिन काफ़ी बहुत मज़ा आ रहा था इस रोड पर बाइक चलाने में। और सर्दी भी नहीं लग रही थी क्योंकि किट इस तरह से पहनी हुई थी। हाँ, एक और चीज़, बाइक चलाते हुए सबसे पहले आपकी जो किट होनी चाहिए, किट आपके पास होनी चाहिए अगर आप सर्दियों में निकल रहे हैं। वैसे भी अगर आप बाइक पे निकल रहे हैं तो किट प्रॉपर होनी चाहिए। हेलमेट और ग्लव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शूज़ भी आप ऐसे पहने कि अगर सर्दी में निकल रहे हैं तो हवा जो है ना वो क्रॉस ना हो आपकी शूज़ से और ठंड ना पड़े। और जैसे कि मैं जीन्स पहन कर गया था तो जीन्स से भी जो है ना टांगें ठंडी हो रही थी। हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। तो उस जहाँ पैंट पहन रहे हैं या ट्राउज़र्स पहन रहे हैं या कुछ भी ऐसा पहन रहे हैं, चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, उसके ऊपर भी जो ना एक किट आती है जो आपके घुटनों में लगती है, वो आपको पहननी चाहिए सफ़र के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि बाइक है, बाइक कभी भी स्लिप हो सकता है। और ये एक और चीज़ कि जब भी अगर गाड़ी इमरजेंसी में आपको रोकनी हो तो आगे वाली ब्रेक और पीछे वाली ब्रेक दोनों साथ आपको दबानी चाहिए। आज सिर्फ आगे वाली ब्रेक पे जोर नहीं देना चाहिए, ना पीछे वाली ब्रेक पे, क्योंकि टायर स्लिप होता है। और अगर हाईवे पे आपका टायर स्लिप होता है तो फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और दूसरी ये चीज़, अगर आपको दिख रहा है कि आपके सामने अगर कोई भी गाड़ी है और उसने अगर ब्रेक लगाई है, क्योंकि गाड़ियों की अगर जब ब्रेक लगाते हैं तो उनकी जो रेड लाइट है वो ज़्यादा लाइट हो जाती है, ठीक है।
तो जैसे वो ब्रेक लगाते हैं तो पीछे से आपको स्पीड कम कर देनी है, ब्रेक नहीं लगानी लेकिन स्पीड आपको कम कर देनी है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास 125 है या 125 से ऊपर की कोई गाड़ी है, क्योंकि फिर इनको अगर आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे ना तो गाड़ी आपको फेंकेगी, मतलब आप अगर अकेले हैं तो फिर ज़ोर लगाएगी और आपको एक उछल देगी। दूसरा ये कि आप स्लिप भी हो सकती है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके सामने कोई गाड़ी है, अगर ब्रेक लगा रही है तो आपको स्पीड कम कर देनी है, आपको फ़ौरन ब्रेक नहीं लगानी। स्पीड कम करके फिर उसके बाद आप आराम आराम से जाकर आप उसको ब्रेक भी लगाएं और फिर गाड़ी आपको कंट्रोल में आ जाती है। अभी हम पहुँचे ये क्या अल सऊदिया मार्ट, उडेरो लाल अभी हम पहुँचे। उडेरो लाल अभी हम पहुँचे। सीधा हम यहाँ जाएंगे टंडो आदम, फिर आगे एक चौक आएगा शहनवाज चौक, उसके आगे जो है उसके आगे का सीन जो है मोइन से पूछिए आप। शहनवाज शहबाज चौक यार, अभी कितने चौक आएंगे? शहनाज चौक आएगा, शहनाज। काफ़ी चौक आएंगे। बहरहाल बाकी सारी बातें छोड़कर आप ये देखें कि जो ब्यूटी है ना विलेज की, तो इस तरफ देखें जंगलात हैं या कुछ भी है, लेकिन ब्यूटी है। काफ़ी सीन हमने देखे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। बस बाइक पे या अपनी गाड़ी पे घूमने का बस ये होता है कि कहीं पर रुक जाए, सीन रिकॉर्ड कर लिया, देख लिया। बाकी अगर लोकल पे आते तो फिर इतना विजिट नहीं कर पाते। तो अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी चल रहे हैं, हम जा रहे हैं टंडो आदम सरफिदा के पास। सरफिदा से वहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सरवकार के पास। वी आर हेयर विद सरफिदा हुसैन मरी साहब। हम 4 थे तो अभी हम 5 हो गए माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह कारवा बनता जाएगा। अभी चैन बनती जाएगी, रिएक्शन बनते जाएंगे सर। चाहो शायरी और कारवा बनता शायरी किया नहीं बबूर के जगह नहीं बम बोर के बाद यार पंदो जी अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवा बनता। वाह वाह वाह, कारवा बनता गया। मीट सर फादर ऑफ सर फिदा हुसैन, और प्रेस क्लब पे हम बैठे हुए हैं। करीम सर करीम की हालत, सर करीम की हालत देखें, ये सर करीम पीछे बैठे हुए थे और बिल्कुल बुरी हालत बन गई है। अभी इंशाल्लाह फ्रेश होके फिर आगे निकलेंगे, हालत सही हो जाएगी फिर। सर करीम जी थोड़ा जूम करे भर जाओ वारंगी स्पेशल से। ये तो लगे जो बाइक हलाए खुद आए वहां आई बैठो पोया हो। सो बाय द वे वी एंजॉयड अ लॉट। सफ़र में बहुत मज़ा आया और तकरीबन 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर हम ट्रैवल करके आए। अभी आगे 70 से ज़्यादा 100 किलोमीटर आगे और सफ़र है, लेकिन वो वहाँ रात जाएंगे। कल सुबह निकलेंगे और खिपरो की तरफ। गाइस ये तो बस शुरुआत है। हाँ, क्योंकि अभी और भी कुछ हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे आज रात तक। फिर एक बड़ा काफिला यहाँ से निकलेगा, रैली की शक्ल में हम यहाँ से निकलेंगे खिपरो की तरफ। हमारा काफिला जो है रवा होगा कुछ देर। मैंने जो जलसे दे बैठो बेरन जा वॾा भाग तॾहिं महिनो इहो माना सॼो हाणे जा ॿ पहलू शहर जे निस्बत जा ॿ पहलू आहिनि। ॿीराणी जे हाल सां हिकु ॿेरनि जो वॾा बाग हूंदा हुआ, ॿियो राजा ॾाहिर जी ॿी घरवारी ॿीराणी। मंसूर आहे हितां खां तव्हांखे 5 किलोमीटर ते मंसूर आहे। तारीख़ राजा ॾाहिर जो शहर गर्क थियल आहे। अच्छा, जो सिंध जो तख़्त गांव अंदाज़ पाए पोइ हितां खां 5 किलोमीटर। सही हिस्टोरिकल प्लेस बनी हाँ न, ये तॾहिं निकिता हुआ असां। ॿी राणी मतलब ॿी राणी जे हिसाब सां सेकंड क्वीन। हालांकि लिखियल वाला बिरयानी। अच्छा बिरयानी वो बे सादा लिखा न असां रस्ते जो जगह जी होटल ते लिखियलु बे रानी। उर्दू में लिखा हाँ, न पर रस्ते जा जेके बोर्ड लॻल आहे उन ते बेरानी लिखियल हुई। बेरानी। अच्छा वो अलग आहे, ही अलग आहे। न वो उर्दू आहे। अच्छा उर्दू आहे। उर्दू में आहे, ही सिंधी में लिखियलु आहे। तो सर फिदा के वाले साहब से थोड़ी हिस्ट्री जानने के बाद
स्पेशली जो इस शहर की जो टर्म है, जो उनका नाम है बीरानी, सिंधी में बीरानी कहते हैं, उर्दू में बीरानी कहते हैं। तो वो हमने जाना कि इसका नाम कैसे आया। तो आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर जो ना बेर के दरख्त हुआ करते थे, तो इसलिए इसका नाम बेरानी पड़ा, फिर बेरानी, ठीक है। और फिर राजा डायर की जो सेकंड वाइफ थी, सेकंड क्वीन थी, उसके नाम से भी, मतलब उसके हिसाब से भी इसका नाम बीरानी पड़ा, ठीक है। उर्दू में कहते हैं, सिंधी में बीरानी। अभी हम जो है, जैसे कि उन्होंने बताया कि मंसूरा यहाँ पर एक गांव है एक, तो अभी हम जा रहे हैं मंसूरा जो कि राजा डायर का और सिंध का तख्त गाँव हुआ करता था, और उसी तरफ ही हम जा रहे हैं। और ये साइड में ये सेम गांव है बीरानी, वो हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे जो है हमें मिलेगा मंसूरा और ब्राह्मणाबाद, ठीक है। अभी सरफेदा के वालिद साहब भी गाड़ी चला रहे हैं, हम पीछे बैठकर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो जितनी भी मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ना, ये सारी गर्क हैं, मतलब ये ब्राह्मणाबाद हुआ करता था, पूरा मंसूरा हुआ करता था। अब ये कैसे डिस्ट्रॉय हुआ ये अभी अननोन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सरफेदास फादर के यहाँ अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक की वजह से ये जितने भी एरियाज़ हैं, जितना भी पूरा मंसूरा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर अभी हम ऊपर चढ़े हैं, ये दीवार है, एक वॉल है, ठीक है। और ये वॉल अभी तक सही है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जब राजा डायर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, ये जब सिंध फतह हुआ था, मुसलमानों ने किया था, तो अटैक के ज़रिए इस पूरे शहर को गर्क किया गया था। मतलब यहाँ पर बमबारियाँ वगैरह हुई थी, या जो भी कुछ हुआ था, ये मंजनीकों का यूज़ किया गया था, तो उस पे जो है इस पूरे शहर को गर्क किया गया। लेकिन बहुत बड़ा है, इसका नाम हिस्ट्री में भी है, मंसूरा का नाम, ब्राह्मणाबाद का नाम हिस्ट्री में भी है। काफ़ी बड़ा शहर था, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर लोग रहते थे, और यहाँ पर पहले दूसरा मज़हब हुआ करता था। उसके बाद जब चर्च आया तो यहाँ पर ब्राह्मण मज़हब का, ब्राह्मण मतलब यहाँ पर रहने लग गए, तो इसलिए इसका नाम ब्राह्मणाबाद भी हुआ। और इससे पहले राजा साहसी हुआ करते थे, राजा साहसी के बाद चर्च आते हैं, और चर्च के जो बेटे आपको पता होंगे कि राजा डाहर और दर सिंह, फिर वो होते हैं। तो इस इलाके में राजा डाहर अपने भाई को बिठाकर फिर सिंध फतह करने के लिए चले जाते हैं मुल्तान की तरफ, क्योंकि उस वक्त जो सिंध हुआ करती थी वो मुल्तान तक सिंध हुआ करती थी, ठीक है। थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अब यहाँ पर आ गए हम, और तो क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी हिस्ट्री है। तो ये इलाका है समुद्र के किनारे में। आगे चलकर आपको वीडियो में वहाँ थोड़ी दूर ये जो आपको मज़ार नज़र आ रही है, उस मज़ार के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये समुद्र का, ऐसे समझे कि सिंधु नदी का वो होता था, किनारा होता था, और इस किनारे में ये जो है ना शहर आबाद हुआ करते थे। एक ये, दूसरा अलोर है, अरोड़ जिसको अब हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो था ये राजा साहसी के कंट्रोल में हुआ करता था। राजा साहसी के टाइम पर जो उस वक्त मज़हब था वो था बुद्धिज़्म, बुद्ध मज़हब हुआ करता था। जो लोग अभी भी श्रीलंका में, अब आपको पता है कि इंडिया में भी कुछ हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं। फिर राजा साहसी एक लड़के को अपने यहाँ पर निगरानी में रखता है, यहाँ से समझे कि उसको पालता है, और वो था सलाइज के नाम से, ठीक है। नाम थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, सलाइज के नाम से था। सलाइज जो था वो वफ़ादार होता है, पंडित भी होता है, वो भी ब्राह्मण होता है, ठीक है। और वो जैसे बढ़ता है तो उसका एक बेटा होता है चच, ठीक है। चच का बेटा सलाइज का बेटा चच होता है। और उसी टाइम पर चच जो है राजा साहसी के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे भेजा है आपके पास कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई काम दे। चच पढ़ा लिखा था, उसको 4 ज़बानें आती थी, और चच को काफ़ी नॉलेज भी होती थी। तो जब बादशाह का, राजा साहसी का वज़ीर नहीं होता था, तो चच गवर्नमेंट के, हुकूमत के कागजात देखकर उनको चेक कर बादशाह के सामने पेश किया करता था। तो बादशाह को बात पसंद भी आती थी, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि राजा साहसी की जो वाइफ होती थी वो चच को पसंद करने लगी,
और फिर चच के साथ मिलकर राजा साहसी को रास्ते से हटा दिया गया। मतलब उसकी जब डेथ हो गई तो फिर उसको हटा दिया गया। उसके बाद जब राजा साहसी के घर वालों को पता चला कि इस तरह का हुआ है। अच्छा, इसमें दो पहलू आते हैं कि एक किताब में लिखा हुआ है कि राजा चच ने और राजा साहसी की जो वाइफ होती थी, जो अब चच की वाइफ है, वो राजा साहसी के घर वालों को, ये जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको इनवाइट करते हैं घर पर और फिर उनको या तो बंद कर देते हैं या उनको फिर मार कर जला देते थे। ये होता था। और कुछ किताबों में ये है कि जब लोगों को पता चला, राजा साहसी के घर वालों को या उनके जो रिलेटिव थे जो क्लेम करने आ रहे थे कि अब यहाँ पर हमारी हुकूमत होनी चाहिए, तो फिर राजा चच ने जो था, वो चच था, वो हिंदर को यहाँ पर बिठाता है। हिंदर जो राजा चच का भाई था, हिंदर को यहाँ पर बिठाता है और चच जो है एक बड़ा लश्कर लेकर उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है, उनके रिलेटिव से। वो भी अपना लश्कर लेकर आते हैं लेकिन वो डिफीट हो जाते हैं। फिर यहाँ से फिर वो मुल्तान की तरफ जाता है, मुल्तान से फिर कई और इलाकों तक जाता है, कश्मीर की तरफ भी जाता है पता करने के लिए चच। फिर होता ये कि चच के दो बेटे होते हैं, दहर सिंह और राजा डाहिर, और फिर वो भी अपनी तरफ से फतवाहत करते रहते हैं। और फिर चच ने काफ़ी इलाकों को फ़तह किया, काफ़ी जगहों को फ़तह किया। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद कुछ साल अपने यहाँ पर इस ब्रह्मणाबाद में अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारता है। और फिर इनकी जो हुकूमत थी 632 से लेकर 712 तक इनकी हुकूमत हुआ करती थी, जिसमें से 40 साल हुकूमत चच ने खुद की थी। बाकी जो पीरियड था उसमें हिंदर का पीरियड था, दहर का पीरियड था, डाहिर का पीरियड था। और फिर राजा डाहिर, दो नाम थे, दहर सियाह और डाहिर, इन दो नाम थे, उन्होंने भी हुकूमत की। तो 712 तक इनकी हुकूमत रही। 712 में फिर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं इन पर और इस तरह से इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये ब्राह्मण फैमिली थी जिनकी 6 नस्लें थी और 6 लोग थे जिन्होंने सिंध पर हुक्मरानी की थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सितारा पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे। और फिर राजा डाहिर ने, चच ने मंदिर दोबारा तामीर करवाया था। और फिर इसी तरह से जो बुत था, बुद्धिज़्म का बुत था, वहाँ से हटा दिया गया, निकाला गया और उस मंदिर को दोबारा तामीर करवा के यहाँ पर ब्राह्मण की प्रीच स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम ब्राह्मणाबाद भी हुआ और इसको मंसूरा भी कहते हैं। पूरा ख़त्म चला, ऐसा जो डिस्टर्ब चला ये शहर हो के करी ये नहीं ब्राह्मणाबाद है। ब्राह्मण वो आहे न, बज़र भी माण्हू आहिनि न, इनमें वाणियुनि में जेको कास्ट कोन हूंदियूं, ब्राह्मण, अछूत, फर्स्ट वाला जेके हा, त ही ब्राह्मण जेको आहे न, चच पाण ब्राह्मण पंडित हो। पोइ जॾहिं चच ते आयो त पोइ हिननि सॼी हिकिड़ी माना मज़हबी तारीख़ जेका पंहिंजी हलाई पई हुते। पर कोई भी ॾिठो वञे त माना ख़ासि जॻह को विकिरी को कोन्हे जीअं मुंहं जो दड़ो आहे ॾिठो वञे साईं ओसी ताईं आहे, ॾिसो न भली पोइ बि तव्हां मुंहं जे दड़े पर ही तबाह थियल आहे न सॼो। हिननि खे जॾहिं अटैक थिया न, अटैक खां पोइ हिन सॼो हिनखे तबाह करे छॾियो। मां इहो थो चाहियां त माना साईं चए थो माना ठहियल हुजे हा। पैर रखण जी जगह कोन मिलंदव। तारीख़ खे ज़िंदा रखण लाइ हिन शयुनि जो थोरो ख़्यालु करणु खपे। साईं फ़िदा तस्वीर आ रहे हैं, वीडियो और पहलू तक 14 चुप करता है हिननि जी ॾिसो अरेंजमेंट ॾिसो केॾी ख़ूबसूरत आहे, तमामु बहितरीन खूबसूरत विच में गायो आहे या विच में हई सिर्फ बाद में कहिड़ो ये जेके हिन पासे ॾिसो, ये असां विच में कढी आहे सर हिकिड़ी ही ड्राई हूंदी, ड्राइण खां पोइ हिननि वरी ठाही न ही जेका ही अरेंजमेंट ॾिसो न, ही यकी अहिड़ी हूंदी हिन खे ही जेको आहे डण करे दोबारा हिनखे रखी न असल में अटैक में ड्राइव लॻो आहे। वही सॼो घर जी मथे ऐं ईअं थियो पर ही असुल अरेंजमेंट आहे वही आहे। मंजीनी को हलायो न, मंजीनी को ख़बर अथव ये गोला बार उन्हनि में भी ड्राइव आहे पर हू अरेंजमेंट जो असुल आहे वही आहे। पर ॾिसो न सिंधी या सॼो ही पत्थर पुराणो आहे। एॾी का ख़ासि पुराणी कोन्हे, सम्झो था इहो पत्थर पुराणो आहे। हेॾे हेॾे कयो ॾिसो ही सिरो अरे लाइन कौन टुटियो टुट गई था तब भी कोने हुन सिर थे कुछ
कुत्ते पे निशान अरे दिस भाई कुत्ते पैर ना है। हां बिल्कुल देखा रे आंगरी है भाई बाबा के देखा हां सही बाबा की फोन होती है बकरी उठी है ये बकरी ना नहीं बकरी ट्रे होना है खाली देखा कच्ची से रठाएगा की मना कुत्ते ये पोवरी के ही पत्थर ही पत्थर केड़ो आड़े ही पत्थर है थोड़ो नाजुक अजीब अजीब ये हालात थोड़ा नाजुक है अजीब गरीब है अगर ये पत्थर है चला है अगर ही टुटरी तो पे तो समझो तो पो सब के माला हियर जोइया हियर जो या अगर न टुटरी तो पो समझो तो मैं तो तारीख थोड़ी वरीब ता दिसण ये वाला मिट्टी आ गई हेठ पटन मिट्टी आ थोड़े हित वरीब ता दिसण वाला बुधाए जो तो ई पुराणो है या हियर जो वीडियो रे क्यों कौन टूट रहा थोड़ो थोड़ो हिस्सो टुटस हां ये सच्ची तिराड़े कम थेला थी अंदर ठाड़े केड़ो पत्थर आया अजीब गरीब ई दूं निकतो है तिराड़े कम थे राजा डारे खबर ही कोने हड़बुरे सही और सही नहीं बजी पे मैं राजा डारे नहीं दो तो सही उन्हें उनके हमारा सब रख बड़ा सजना है मैं बारी इन्हें बड़ा ना अदद खड़ी है या किलो पूरी खड़ी है बिन में बी कितना बस आए तो इधर आए तो हां बेनो ये क्या तो लाया सोलो वो सो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं खान बाबा रेस्टोरेंट पे और अभी हमें सारे खादिम ने भी ज्वाइन किया है। जैसे हमने कहा था कि हमारा कारवां बनता जाएगा, पहले सर फिदा ने ज्वाइन किया, अभी सर खादिम ने ज्वाइन किया कभी इंशाल्लाह रुकेगा नहीं और अभी बस सुबह हम निकलेंगे फिर सर फॉरएवर रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर, कोई जरूरत ही नहीं। खाना खा रहे हैं। ये भी देखें तो अभी हम दूसरी आ रही है तो अभी हम खाना खाएंगे। अभी इसको बंद कर रहा हूँ कोई अभी इसको खोल रहा हूँ करीब ने मुट्ठी खड़ी है So it's wonderful, alhamdulillah. You know, it's kind of delicious food in front of us. It's about ये हमारे भाई हमारी बहुत खिदमत कर रहे हैं। okay sir let's start. तो बिरानी में हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो रहा है और अभी हम यहाँ से जाएंगे किप्रो की तरफ। किप्रो में हमारे दोस्त है सरवकार और वहाँ हम पहले जाएंगे विजिटिंग प्लेसेस पे जो भी घूमनी होंगी हमें और फिर नाश्ता करके और फिर हम दोबारा जाएंगे हैदराबाद वापस। वैसे हमारा इरादा था कि परसों में निकलना है लेकिन कुछ दोस्तों को फिर वापस गाँव भी जाना है, इसलिए फिर हम आज रात को निकलना पड़ेगा हैदराबाद के लिए। तो ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू डिपार्ट और हमने अपनी गाड़ी को भी रेडी कर लिया है बिल्कुल। तो बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, फिर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम सीधा जाएंगे सरवकार की तरफ, जो कि वो किप्रो में रहता है। किप्रो की तरफ है लेकिन गांव उनका कोई और है, नाम नहीं आता क्योंकि यहाँ के नाम कुछ अजीब है। जैसे कि इस गांव का नाम है बिरानी।
हमारे साथ है, नाजिम हमारे साथ है और गाइड भी कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। गाँव की खूबसूरती देखें, लोग देखें, मेहनत कश लोग, ये सर करीब मेहनत करते हुए we are enjoying the weather and the day and the travel. Saya video.
Nice, लाजमी है। कार हो जी अच्छी कार जरूरी अच्छी कार हो जी कार यानी सुनता है कहीं किथे असली जो भेटी पासे फर्क भेटी अरे छाय तेरा चलो भाई ठंडा पड़े ठंडा चालू करें सर ठंडा दियो मैं करा हेलो हमें अभी सर वकान ने ज्वाइन किया और अभी हम कार में हमारा बुक कमल हो गया ऐसे क्या? हाँ ऐसे इंशाल्लाह और बस अभी आगे हम बढ़ेंगे किसी अभी हम जा रहे हैं के लिए आगे हाँ, डैम है चटियारो डैम जहाँ पहुंचे नहीं बापू चलिए म्यूजियम में म्यूजियम है पहले म्यूजियम डैम की तरफ डैम आगे डैम इसके बाद ये एक्चुअली पीर साहिब अगर आपने सुना है उसका हाँ, ये ये अब- आराम आमीन साहब के ये रिहाइशगाह है रिहाइशगाह। जिसको हम गड़ंग बंगलो कहते हैं यहाँ जब भी ईसाई आते हैं तो इनकी रिहाइश यहाँ होती है सही ना वो ऐसा हाँ ये हमारा साईं पीर साहिब पागारा जो अभी रिसेंटली यहाँ आया था उनकी रिहाइशगाह ये जब भी आते हैं और यहाँ रहते हैं वैसे बंद है ये वैसे बंद है और एक्चुअली इसको हम कहते हैं गड़ंग बंगलो ये घरों का गढ़ है हिसाब से गड़ंग गढ़ 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 गड़ंग गड़ंग इसको कहते हैं गड़ंग बंगलो गढ़ क्यों कहते हैं ये गढ़ मतलब सेंटर आ वो गढ़ होता है गढ़ है ना ऑफिशियली नेचुरल था अछड़ोथर अच्छा Have you heard about So Achrothar? we are here at अछड़ोथर बुद्धो ये अछड़ो था बुद्धो भाई बुद्धो ओ ये सही मोइन है और ये सांगड़ के सारे साफी सारे साफी इधर आ जाओ एक तरफ हो जाओ हमें बयान दे देने दो भाई एक तरफ हो जाओ बयान दे दो सारे एक तरफ हो जाओ आखिर हमारा मुल्क है वो हमारा मुल्क है हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं ये हमला पहले 6 दिनों का था अभी बढ़ गया है साइड दोनों बीच में चुना है छायो वाला मेरा दिमाग चकरा रहा है ना तो ऐसा बयान दे दूं सांगड़ के सारे साफी आ जाओ सारे आ जाओ अजय ॿियो
मुखे कोई बस का आने दो। नहीं अभी हम आगे जाएंगे, आगे हमको म्यूजिक और म्यूजिक का म्यूजियम। साइड थींदो हुजे है न सर ही जेके असांजी जेका सिंधी हिस्ट्री आहे, हिस्ट्री बस रिप्रेजेंट थियल आहे हिते सॼी ओवरऑल। शहर में सभु शयूं हिते तव्हांखे मिलंदियूं। ऐं जेके बि आहिनि असांजी सिंधी सकाफ़त आहे ऐं उहा 5000 साल पुराणी आहे, तव्हां सभिनी ख़बर आहे। हिन लाइ असीं म्यूज़ियम में सभिनी ख़बर आहे। यस सर वी नो दैट। एक्चुअली दिस इज़ द सीट। ही क़ीमती शयूं तव्हांजे साम्हूं, ही टाइप रेडियो पुराणे ज़माने जो सर, ही तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। हिननि में अगरि तव्हां ॾिसो त हर ओल्ड जेका शइ आहे जेका संभाले रखियल आहे बिल्कुलु सुठे तरीक़े सां, हीअ तव्हां ॾिसी सघो था। हिननि जा नाला मूंखे कुझु यादि न आहिनि छो जो वी नेवर यूज़ इट बिफोर, और फस्ट टाइम असां हिनखे ॾिसूं पिया हिन शयुनि खे। ऐं अता हिन वीडियो में बि अगरि तव्हां ॾिठो हुजे त हुननि सॼो हिन वीडियो में पंहिंजी वीडियो में एक्सप्लेन कयो आहे त हीअ शयूं कहिड़ी कहिड़ियूं आहिनि। सो हीअ ओवरऑल तव्हांजी सभु शयूं आहिनि हिते बहितरीनु तरीक़े सां डेकोरेट थियल, मेंटेन थियल। हिननि विंडो ते जेके पर्दा लॻल आहिनि उहे बि कल्चर खे रिप्रेज़ेंट थी कनि। हीअ जेके निशान आहिनि तव्हां हिन निशान सां काफ़ी अवेयर हूंदो त छाजो निशान आहे, ठीकु आहे। मथे तव्हां हीअ सभु शयूं ॾिसो था, हीअ पुराणे दौर में खीर विलोड़ण लाइ कमु ईंदो हुयो। हीअ शइ जेका आहे इहा आहे मथे। ऐं हीअ तंबूरे टाइप आहे, कुझु गिटार जी टाइप आहे, ठीकु आहे। ऐं हीअ तबलो, हीअ अताची में पंहिंजी वीडियो में ॾेखारियो आहे सॼो, हा सॼो ॾेखारियो बसि। मूंखे लॻो म्यूज़ियम जो विज़िट कराए पर इहो उतां कान्हे की म्यूजिक प्लेयर।
हाँ सिंह क्या दो ताव कभी हटो मुझ सही हिस्ट्री है ना रेडियो मुख्तलिफ ज़माने में रेडियो हां काउंट आयो सांगी छोटा का खादू हां काउंट आयो अच्छा शहर में असां दोस्त के भी ना रहना पाए जिते भी सब जगह तो कोते रहा वे मां थोड़ा राउंड कर बाबा ने भी ये साग आ रहा भाई चार बाकी बचा हालत विशेष। कल हम इसी जगह पर बैठे थे और कल हम थे 7 थे तो बाकी अपने अपने घर चले गए। अभी हम भी अपने वापस घर जा रहे हैं। तो अभी हम 4 हैं, जैसे 4 आए थे स्टार्टिंग में तो अभी भी 4 दोबारा हम वापस जा रहे हैं। सर करीम बहुत परेशान है, उदास है कि हम दोस्तों से अभी दूर आ गए। असल में जोरी कट दिया है नहीं करे जोरी ऐसा कट दिया ये दूसरी वजह से बहुत और काफ़ी दोस्तों को भी मायूस छोड़कर आए पीछे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। वो दोस्त फिर वापस आएंगे हैदराबाद और हैदराबाद खुश भी हुए कि जान छूट गई हमारी। तो ओवरऑल टूर काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। और ये हमारा फर्स्ट टूर था बाइक पे और इस तरह भी हम पहली बार आए थे, लेकिन अच्छा खासा मज़ा आ गया। तो लड़कों की दोस्ती कुछ इस तरह से होती है, सिर्फ बातें करने के लिए 400 किलोमीटर आ गए हम सिर्फ बातें करनी थी और कुछ भी नहीं था और काम भी नहीं था। 400 किलोमीटर आगे, वो भी बाइक पे और इतनी सर्दी में।